हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रवाह था उसमें बह नहीं गए हो, उसमें आप अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ऐसा तो नहीं है ना कोई कि इनवर्स में बहा जा रहा है, अरे बाप रे क्या हो गया, ये सब तो नहीं हो रहा है ना। ये सब हो रहा हो तो प्लीज अपने पावर को इकट्ठा करिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करिए और लगे रहिए। देखिए, अनलेस यू फाइट दी वेव्स यू कैन नॉट क्रॉस द ओशियन। जब तक आप लहरों का सामना नहीं करते आप समुद्र पार नहीं कर सकते। ठीक, वो कहावत है ना, वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस में कई बार बोलता रहता है, रिटन बाय सम पोएट, कि तूफानों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार मत मानिए और लगे रहिए। ठीक, चलिए, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी, जिसमें हमने आपको एक प्रॉपर्टी ये बताई थी कि साइन इनवर्स 1/x को आप कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स माइनस अगर अंदर रहता है तो क्या होता है इस माइनस साइन के साथ। और दूसरी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, जैसे cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x है, तो इन दोनों का सम हमेशा π/2 होता है। इसमें साइन बाहर चला आता है, इसको कोसेक इनवर्स x लिखा जा सकता है। ठीक, सबकी तीन तीन प्रॉपर्टी, इसकी 3 थी, इसकी 6 थी, इसकी 3 थी। ये सब प्रॉपर्टीज हमने लिखवा दी, बट प्रॉपर्टीज आपको एकदम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करना है। साइन है 1/x, थीटा 1/x, क्या कर दोगे भाई, इसके बाद थीटा आता है ना। साइन इनवर्स के अंदर तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, जब 1/sin थीटा हो जाएगा तो क्या कर दोगे, कोसेक मिलेगा। ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा से रिलेट करिए। कॉस वाले में याद रखना पड़ेगा कि पाई माइनस कॉस, जिसकी रेंज 0 से पाई है, कॉस हुआ, सेक हुआ, कॉट हुआ, इन सब में पाई माइनस लगा दीजिए, बाकी सब में आप एज इट इज रखिए, माइनस साइन आप बाहर ला सकते हैं। दूसरी चीज, कॉस साइन, कोसेक सेक और कॉट टैन जब सेम नंबर पे लिए जाएं और ऐड कर दिए जाएं तो सम π/2 ही आता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूटिलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिगो, सबसे ज्यादा यही सामने आएगा आपके। बाकी सब आपका ये एप्लीकेशन वगैरह है अलग अलग फॉर्मूले का, लेकिन सबसे ज्यादा आपका यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, as far as NCERT is concerned, NCERT में केवल ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, और वहां पर ये स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है कि tan इनवर्स, अगर आप दो अलग अलग नंबर्स का इनवर्स लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप इसको कंबाइन करके एक सिंगल tan इनवर्स में लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक, चलिए अभी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, हम अभी बता देंगे कैसे याद रहेगा। कंडीशन दी हुई है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, xy लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेल अंडरस्टूड। लेकिन tan की रेंज बताओ क्या होती है। tan की रेंज ऑल रियल x होती है, tan इनवर्स की रेंज ऑल रियल x होती है। ये ऑल रियल x के सॉरी डोमेन ऑल रियल x के लिए डिफाइन होता है, तो आप केवल पॉजिटिव x और xy लेस देन 1 केवल इसी के लिए क्यों डिफाइन कर रहे हैं। तो यही सब हम देखेंगे कि आखिर एनसीईआरटी ने केवल इसी को क्यों दिया और इसी के लिए ये क्यों होता है, और आगे हम लोग क्या करें कि बाकी तीनों फॉर्मूले आ जाएं और इसको पढ़ने और समझने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये लग गया तो इससे कभी जिंदगी में आंसर नहीं आने वाला। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस, यू डोंट नो, मैच नहीं करेगा आंसर, फिर परेशान रहोगे। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, और जेई क्या, देखिए बाकी है तो फॉर्मूले उसने सारे, ये जो फॉर्मूले आ रहे हैं मेन फॉर्मूला यही है, ये एनसीईआरटी ने बता दिया। बाकी उसने tan इनवर्स x cos इनवर्स x की रेंज बता दी है। ये भी नहीं कह सकते कि एनसीईआरटी ने आपको ये तीन दोनों फॉर्मूले नहीं बताए हैं। ठीक, एग्जाम्पल किताब उठाइए, हो सकता है उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिसमें ये यूज हो रहा हो, बिल्कुल यूज हो सकता है। तो आई विल बेटर सजेस्ट कि वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और बोर्ड्स, यू शुड रिमेंबर द एंटायर फॉर्मूला। ठीक, ये वाला तो सिंपल है। तीसरा वाला तो हम डायरेक्टली आपको बता सकते हैं, जब आप इसी फॉर्मूले में एक्स वाई को 1 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0, ये इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी क्या आएगा π/2। ये तो सीधे प्रूफ हो गया। इसी दोनों की दिक्कत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो सेम लॉजिक इसमें लगेगा जो हम लोगों ने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में किया था।
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो हम ये बताते हैं कि फॉर्मूला याद कैसे करोगे। आपको पता होगा कि tan x प्लस वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखा है ना, बिल्कुल देखा होगा। ये आता है tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस, यहां प्लस। ठीक है बच्चों, तो देखिए थीटा और अल्फा अगर ये दो एंगल्स हैं तो बेसिकली यहां एक एंगल लिखा हुआ है, यहां भी एक एंगल लिखा हुआ। ध्यान से देखिए, हम किसी एंगल का ही tan लेते हैं ना, किसी एंगल का ही tan लेते हैं तो ये एंगल है। यहां पर भी ये भी एंगल, दोनों का सम क्या आएगा, एंगल आएगा। तो ये एंगल इज इक्वल टू इसका इनवर्स ले लो। अब देखो डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते, आप इनवर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रूफ अलग होता है, प्रूफ हम करवा देंगे। बट अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले में इस पूरे को आप x पुट कर दीजिए, इस पूरे को y पुट कर दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, xy। तो बेसिकली tan इनवर्स, इसका इनवर्स x प्लस वाई क्या बना, tan इनवर्स x थीटा के लिए प्लस tan इनवर्स y। जब हमने इन दोनों थीटा को अलग अलग ऐड किया तो इसका मतलब ये क्या आया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां दोनों एंगल्स के सम का जब आप tan लेते हैं तो यहां पर आप वही सारे एंगल्स में रेशियो होल्ड करता है। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो जैसे यहां पर tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा आता है, वैसे ही यहां पर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बिकॉज एक्स वाई ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो चलिए अब इनके हम प्रूफ देख लेते हैं। देखिए जब भी आपको दो नंबर्स मिलेंगे एक्स वाई, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। एक्स वाई अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं तो केस 1 पहली पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 हो एंड एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, नहीं लेस देन 1 पहले लेते हैं, लेस देन 1 हो। केस 2 है कि एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। या फिर केस 3 एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये तीनों हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं सेम में। आप कहेंगे सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं, या दोनों नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं। तो देखिए उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, पढ़ा है ना फॉर्मूला। तो आप क्या करिए, अगर x निगेटिव है यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट if x comma y is less than 0, any one of them, then use tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x and make x comma y पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी दिया हुआ है तो हम एक्स वाई को पॉजिटिव बना सकते हैं, वेरी सिंपली बना सकते हैं, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वेरी इजिली मेक इट। चलिए एक्स वाई मतलब पॉजिटिव करना तो हमारे हाथ में है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो मतलब एक्स वाई पॉजिटिव हो जाएंगे। अब एक्स इंटू वाई की जब बात कर रहे हैं, एक्स इंटू वाई की जब बात कर रहे हैं तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो भाई वो 1 से बड़ा हो जाएगा, या वो 1 से छोटा हो जाएगा, या फिर वो 1 के बराबर हो जाएगा। किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि या तो वो 1 से बड़ा आएगा, वो 1 से छोटा आएगा, 1 के बराबर आएगा। तीन ही कैटेगरीज में डिवाइड होता है आपका जोन। तो अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक केस है, बाकी दोनों केसेस नहीं डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी ने, लेकिन ये अंडरस्टूड है। जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये फॉर्मूले एनसीईआरटी ने नहीं लिखे हैं। बच्चों को डराना भी नहीं चाहते थे एनसीईआरटी वाले। और दूसरी चीज कि भाई जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपना रिलेट कर ले जाएगा, रिलेशन ही है केवल, फॉर्मूला तो वही है। देखिए फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम कॉपी हुआ है, ये तो हमने आपको बता ही दिया क्यों ऐसा होता है। ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बस एक पाई हिलाना है तो रेंज देख के निकालना होगा, करते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ विद द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस। इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो आपको करना क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट।
और हमें लगता है हमें पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो आई होप कि आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। लेट मी रब इट आउट एंड स्टार्ट फ्रॉम दी सो प्रूफ केस 1, x is greater than 0, y is greater than 0 and xy is less than 1। ठीक, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। गुड, चलिए तो चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले जनरल प्रूफ करेंगे जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, पाई प्लस पाई माइनस बाद में देखा जाएगा कंसीडरिंग द रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एंगल है आपका x इज ग्रेटर देन 0, लेट पहले लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड tan इनवर्स y इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से x की वैल्यू tan थीटा एंड y की वैल्यू tan अल्फा। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अगर थीटा प्लस अल्फा का हमने अगर tan ले लिया तो क्या मिलेगा, tan थीटा प्लस tan अल्फा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। tan थीटा tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्स इज tan थीटा, y इज tan अल्फा, और यहां पर आपका रहेगा tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यहां से हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, दोनों साइड tan इनवर्स ले लीजिए, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये आएगा। इसका मतलब थीटा प्लस अल्फा है क्या, थीटा प्लस अल्फा इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y which is equal to tan इनवर्स of x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए ये तो हुआ आपका फॉर्मूले का डेरिवेशन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट कि भाई ये जो एंगल्स हैं tan इनवर्स x एक एंगल है, tan इनवर्स y भी एक एंगल है, ये दोनों एंगल्स ही हैं बच्चों, इसमें तो कोई डाउट नहीं। हमने आपको शुरू से बोला है कि tan थीटा में एंगल पे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आती है, और जब आप इनवर्स लेते हैं तो आपका एंगल मिल जाता है। तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है। अब ये जो एंगल है ध्यान से समझिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है, ये हो गया। तो अब देखिए अगर x पॉजिटिव है एंड y इज ग्रेटर देन 0, ग्रेट। और हमने आपको बताया कि अगर एक्स वाई नेगेटिव भी है तो आप माइनस बाहर ले जा सकते हैं, जो फॉर्मूले हमने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, पिछले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे, उनको यूज करके आप एक्स वाई पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर दोनों नेगेटिव है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों एक नेगेटिव हो गया तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। माइनस वाला फॉर्मूला हम इसके बाद बता देंगे, वो बहुत सिंपल है, दिक्कत इसी में होती है। तो इसका मतलब हुआ जब आपका tan इनवर्स, यही ग्राफ होता है ना, ये माइनस पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, जब आपका x पॉजिटिव है, मतलब जिस नंबर का आप इनवर्स ले रहे हैं वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो थीटा कहां से कहां के बीच में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, 0 से पाई बाई 2। तो हम कहेंगे कि सिंस x इज पॉजिटिव, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2, tan इनवर्स x थीटा है। अगर x पॉजिटिव होगा तो tan इनवर्स x जो एंगल मिलेगा वो पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में मिलेगा, एंड 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2। सेम थिंग गोज फॉर ऑल्सो y आल्सो, y पॉजिटिव है तो अल्फा भी 0 से पाई बाई 2 के बीच में मिलेगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 0 इज लेस देन थीटा प्लस अल्फा इज लेस देन पाई। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 0 से पाई means LHS can lie between first and lie in
लाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक एंगल कैलकुलेट किया, ये एंगल कैलकुलेट किया, दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आता है, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आता है। तो हम कहेंगे कि भाई चलो बढ़िया है, ये आंसर भी तो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट वाला दोनों एंगल देना चाहिए भाई। इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी मिल रही होंगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर दे, कुछ वैल्यूज ऐसी मिल रही होंगी जिसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकता है तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। लेकिन tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 ही होती है। tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 की ही होती है। बट tan इनवर्स हैज रेंज -π/2 to π/2 और इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब क्या है कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं। थीटा प्लस अल्फा LHS जो है लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा प्लस अल्फा LHS लाइज इन, सॉरी सेम ही चीज दोबारा क्यों लिख रहे हैं हम, एंड RHS tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy, that is RHS lies in first and fourth quadrant। यह है आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक लाई करेगा तब तक तो दिक्कत नहीं है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट प्रूविंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम ये करेंगे कि भाई ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट का है, दोनों सेम है, प्रूफ कर चुके हैं, फॉर्मूला सेम है, केवल हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिक्कत आ रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब लाई कर रहा है। तो इसके लिए हम आपका इधर साइड वाला बोर्ड रब करेंगे, इतना नीचे का रब कर देते हैं। आई होप कितने मैनेज हो जाना चाहिए। तो चलिए यहां से यहां पे आए हैं हम। तो हम ये कहेंगे कि केस वन if x into y is less than 1, this implies that 1 minus xy is greater than 0। ये इसकी वैल्यू x से बड़ी है तो ये इधर जाएगा, 1 minus xy 0 से पॉजिटिव आएगा, ये डिनोमिनेटर है इसका। दिस implies that x plus y upon 1 minus xy is greater than 0 और tan inverse x plus y upon 1 minus xy is lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये पॉजिटिव आ गया, सेम लॉजिक से कि अगर ये जिस नंबर का हमने tan इनवर्स लिया है अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट LHS and RHS both will be in first quadrant if x y is less than 1। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिले, इधर से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिले। फॉर्मूला अगर हमने डिराइव किया है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होल्ड कर रहा है तो फॉर्मूला होल्ड करना चाहिए। अब इधर से रिजल्ट पॉजिटिव आए, इधर से नेगेटिव आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इधर से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है, यहां से एक ऐसा एंगल मिला जिसके लिए tan पॉजिटिव होगा, नहीं पॉसिबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वेल डिराइव्ड है, तो उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला मिला होगा अगर यहां से ये पॉजिटिव हो रहा है मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही होगा। मींस which implies that we can directly use tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। बिल्कुल लिख सकते हैं। केस वन, अगर एक्स वाई निगेटिव हुआ, आरएचएस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, एलएचएस भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होगा, तो हम कहेंगे दोनों में कॉमन है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का, दोनों को अगर इक्वल होना है तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे। अगर दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी रेंज में आ रहा है, इसमें भी आ गया, हमने कहा इक्वल कर गया। वेरी गुड, केस वन प्रूफ, फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ हो गया है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो हम ये कहेंगे कि भैया ये फॉर्मूला होल्ड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले पे इसको हम क्लियर करके यहीं पे आपका सेकेंड केस प्रूफ करते हैं। केस 2, if xy is greater than 1, this implies that 1 minus xy is less than 0, which implies that tan inverse of x plus y positive, 1 minus xy negative, this lies in second और फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई tan निगेटिव है, मीन्स tan इनवर्स किस किस क्वाड्रेंट का हो सकता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट tan inverse has range only in fourth quadrant. Therefore, tan inverse x plus y upon 1 minus xy lies in fourth quadrant. भाई आउट ऑफ मेनी मोर रेंजेस, एक रेंज इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती थी, एक रेंज सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती थी, लेकिन हमने tan इनवर्स की डेफिनेशन में कहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फोर्थ क्वाड्रेंट ही आता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फोर्थ क्वाड्रेंट ही आता है, तो ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का बन गया, ठीक। बट LHS इज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट। इस केस में LHS कहां का होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का। अब हम इसको क्लियर करेंगे। इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे को बताने का सिग्निफिकेंस क्या था। इस पूरे को बताने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना था कि थीटा प्लस अल्फा फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, उसके बाद हम इसको फिक्स कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो सीधे इक्वेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो देयरफॉर we have to bring LHS to fourth quadrant और RHS to second quadrant। या तो आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाइए या इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आइए, तभी इक्वालिटी कर सकते हो ना भाई। ये निगेटिव आ गया मतलब ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का हो सकता था, लेकिन क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहती है कि ये -π/2 से 0 रेंज देगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव हैं, सम 90 से बड़ा ही होगा, तो किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाइए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए कितना ऐड करेंगे? पाई ऐड कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसमें से पाई घटा दीजिए, ठीक। सो थीटा, लेट्स ब्रिंग थीटा प्लस अल्फा दैट इज LHS टू फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आते हैं। 0 इज लेस देन थीटा प्लस अल्फा और रादर अभी हमें पता है कि थीटा प्लस अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन दिस केस थीटा प्लस अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज π/2 is less than theta plus alpha is less than pi. Subtract -π from the entire inequality, तो यह आएगा π/2 minus π is less than 0 plus alpha, theta plus alpha minus π is less than π minus π. π/2 minus π is minus π/2 is less than theta plus alpha minus π is less than 0। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो दिस इंप्लाइज, अब हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल इक्वेट कर दो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। अब हम नाउ वी कैन, नाउ LHS and RHS can be equated। therefore क्या मिला?
थीटा प्लस अल्फा माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको उधर ले जाइए, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट का प्रूफ। अगर एक्स वाई लेस देन 0 है 1 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर x प्लस वाई एक्स वाई लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा सो दैट योर LHS कम्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका एक थर्ड पार्ट भी हमने लिखा था तो उसको भी प्रूफ करवा ही देते हैं। बहुत सिंपल है। केस 3 क्या है कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई अगर 1 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विल टेंड टू इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर इज 0, डिवीजन बाय 0 टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आपका चला जाएगा इंफिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट कि ये फर्स्ट सेकंड सिंस थीटा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, और अगर हम ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये यहां जाएगा इंफिनिटी पे। अगर आप इसके ऊपर के ग्राफ की बात करेंगे तो वो ऐसे रहेगा। तो इंफिनिटी कहां पे टेंड कर रहा है? केवल पाई बाई 2 पे ना, केवल पाई बाई 2 पे। और ये इसकी डोमेन में रेंज में इंक्लूडेड नहीं होता क्योंकि इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि tan ऑफ 90 इज इंफिनिटी और tan इनवर्स इंफिनिटी विल बी 90। तो इसमें हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट थीटा प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, theta plus alpha should be equal to pi by 2, then LHS and RHS will both tend to infinity। पाई के लिए 0 हो जाएगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा, इंफिनिटी केवल पाई बाई 2 के लिए होगा। पाई के लिए 0, 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, पाई के लिए 0, केवल एक एंगल है 0 से पाई, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में केवल एक ही एंगल है जिसके लिए इंफिनिटी होता है। तो ये भी इंफिनिटी पाई, ये पाई बाई 2 हो जाएगा और ये इंफिनिटी चला जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इफ x y इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड फॉर्मूला ऑफ दिस वन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, हम बार बार बोल रहे थे कि नेगेटिव आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, उसका भी आपके पास तरीका है। तो तरीका ये है कि देयर इज अंदर फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, प्रूफ देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, वेल पॉजिटिव वाला जब था तब आपके 3 फॉर्मूले लिखवाए हमने। नेगेटिव वाले के लिए आपका एक ही फॉर्मूला है, वो अभी हम लिखवा दिए हैं बोर्ड पे, उसका प्रूफ देख लेते हैं और ये भी बताएंगे कि इस केस में हम तीनों फॉर्मूले क्यों नहीं लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नहीं होगा तो पॉजिटिव बना सकते हैं ना आप, यू कैन ऑलवेज मेक इट पॉजिटिव, इफ नॉट देन वी कैन मेक इट पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव बना लीजिए, उसके बाद लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा and tan inverse y is equal to alpha।
This implies that x is equal to tan theta and y is equal to tan alpha. थीटा प्लस अल्फा का अगर हम tan लेते हैं, सॉरी थीटा माइनस अल्फा का अगर हम tan लेते हैं तो ये आता है tan थीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फा. पुट कर दीजिए तो ये आपका आ गया थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा इज x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. और थीटा माइनस अल्फा क्या है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. प्रूफ हो गया. रेंज चेक कर लेते हैं. तो रेंज की बात करें अगर हम इसको हम हटा देते हैं. अगर हम रेंज की बात करें तो x इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2. y इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2. बिल्कुल सही. हमें क्या करना है? थीटा माइनस अल्फा करना है, तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 इज ग्रेटर देन माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2. इस पूरी इक्वेशन इनइक्वालिटी को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी ना इनइक्वालिटी. और 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन माइनस अल्फा इज लेस देन 0. माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन माइनस अल्फा इज लेस देन 0. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. इस इनइक्वालिटी को हमने रिवर्स करके ऐड करना है. इनइक्वालिटी यही थी हमारे पास, इसको रिवर्स किया हमने, अल्फा को नेगेटिव किया और दोनों को ऐड कर रहे हैं. तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन थीटा माइनस अल्फा इज लेस देन पाई बाई 2. देखिए थीटा माइनस अल्फा की रेंज हमेशा कहां से कहां तक आ रही है. ये थीटा पूरा 0 से पाई बाई 2 लीजिए, अल्फा को भी 0 से पाई बाई 2 लीजिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही थीटा माइनस अल्फा हमेशा आपको मिलेगा. मीन्स थीटा माइनस अल्फा और LHS always lies in the principal value branch of tan inverse. Therefore LHS is equal to RHS. ये हमेशा होल्ड करेगा. क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच tan इनवर्स में आंसर दे रहा है और ये तो tan इनवर्स का आउटपुट है, तो ये हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही रहेगा. तो हम ये कहेंगे कि भाई इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसे ही आप दोनों एंगल्स को सबट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल straight away apply the formula tan inverse x minus y upon 1 plus xy. Give me some time. ठीक है बच्चों. चलिए बच्चों, तो देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि फाइंड tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3. तो यहां पर सबसे पहले 1/2 ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं है, एंड 1/3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं है, तो इन दोनों को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है. एंड 1/2 इंटू 1/3 xy इज इक्वल टू 1/6 विच इज लेस देन 1. जब 1/6 xy की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है. जब डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है तब दिक्कत होती है. तो दिस इंप्लाइज दैट वी कैन यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. This implies that tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3. फॉर्मूला पुट कर दीजिए. x आपका 1/2 है, y आपका 1/3 है. पुट करिए तो यह आएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3. क्या किया हमने? चेक किया पहले कि हाफ और 1/3 क्या दोनों पॉजिटिव हैं, क्या दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है. मतलब उन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है. जैसे अगर आपके यही दोनों नंबर्स 1/2 इंटू 2 होते, एक 1/2 होता एक 2 होता, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 1. आंसर सीधे पाई बाई 2 हो जाता.
अगर एक 1/2 है और दूसरा से 6/3 और रादर 8/3 हो जाता, तो 1/2 इंटू 8/3 इज 4/3, ग्रेटर देन 1 हो गया ना। निगेटिव होता तो हम पाई माइनस की वैल्यू लिखते। देखिए निगेटिव वाला आप नहीं अप्लाई करोगे तो जो थीटा है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट का आता रहेगा, आपको उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लिया, यहां पे कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 और ये कितना आ गया 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 6 माइनस 1 दैट इज 5/6, कट गया, कितना आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया। ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो हमें पता ही होती है। tan इनवर्स 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है π/4, नेगेटिव होता तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करते हैं, पर क्योंकि हमने जिस नंबर का इनवर्स लेना है वो पॉजिटिव नंबर है तो हम कहेंगे कि भैया ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, या हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, एंड देन वी विल बी मूविंग टू सम मोर फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।